जय श्री श्रीमन नारायण। हम लोग देख रहे हैं कि श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा और तैयारी के बीच मंथरा के द्वारा प्रेरित किए जाने पर राम के वनगमन और भरत के राज्याभिषेक के आग्रह के साथ कोप भवन में गई हुई कैकेयी को मनाने महाराज दशरथ जाते हैं। बहुविध प्रयत्न करने पर भी कैकेयी अपने कोप के कारण को नहीं बतलाते। महाराज दशरथ राजधर्म की मर्यादा से आगे जाकर कैकेयी के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हुए यहाँ तक कह देते हैं, बलात्मनि जानन्ति नामं शंकितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिम सुकृतेनापि ते शपे। कैकेयी, तुम अपना बल समझती हो, फिर भी मुझ पर शंका करती हो। जो भी मैंने अब तक सुकृत किए हैं उन सारे सुकृतों के शाप लेकर कहता हूं, उनकी प्रतिज्ञा लेकर कहता हूं, करिष्यामि तव प्रीतिम, तुम्हारे प्रीति के लिए, तुम्हारी प्रीत, तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ ऐसी ही बात मंथरा को समझाती हुई कैकेयी ने भी कही थी। कैकेयी से मंथरा भी कही थी, न यतिक्रमितुम शक्तस्तव वाक्यम महीपति मंदस्वभावे बुद्ध्यस्व सौभाग्यवलमात्मनः। अपने सौभाग्य के बल को पहचानो। राजा तुम्हारे वाक्य की अवज्ञा नहीं कर सकते। हे मृदुल स्वभाव वाली, जब तुम रेशमी वस्त्र पहनकर मेरे आगे आगे चलती हो तो तुम्हारा पृष्ठभाग कितना शोभायमान होता है। जब मुझ स्त्री को आकर्षित कर सकता है तो महाराज दशरथ को सम्मोहित क्यों नहीं करेगा। तम मनमत शरीर विद्धम काम वेगानुष वेगवशानुगम उवाच पृथ्वी पालम कैकेयी दारुणम बचा। महाराज दशरथ काम के बाण से आहत हो चुके हैं। काम के बेग में मर्यादा की भूमि छोड़ चुके हैं और कैकेयी से कहते हैं कि तुम अपना कोप तो व्यक्त करो, क्यों क्रोध कर रही हो, त्याग करो। मैंने तुझे आश्वासन दिया, वचन दिया कि तुम्हारे प्रीति के लिए मैं सब कुछ कर दूंगा। प्रतिज्ञाम प्रदितानीश्व यदि त्वं कर्तुमिच्छसि अथते व्यवहारयिष्यामि यथाभि प्रार्थितं मया। मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम जो भी कहोगी करने के लिए वह सब कुछ करूंगा। फिर कैकेयी से पूछते हैं कि किसे रंग करना है, किसे राजा बनाना है, किसे दंड देना है, किसे मुक्त करना है, बतलाओ तो सही। अवलिप्ते न जानासि त्वत्ता प्रियतरो मम मनुजो मनुज व्याघ्राद रामाद अन्यो न विद्यते। यह तुम जानती हो अच्छी तरह से कि राम से बढ़कर मुझे संसार में और कोई प्रिय नहीं है। तेना जयेन मुख्येन राघवेण महात्मना सपेते जीवनार्हेण ब्रूहि यन मन से
प्रीतम, ये तुझे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए, मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि उस प्रिय राम के बिना मैं पल भर भी जीवित नहीं रह सकता। जम मुहूर्तम अपश्यस्तु न जीवेम तम अहम ध्रुवम तेन रामेण कैके शपेते वचन क्रिया। जिस राम को देखे बिना मैं मुहूर्त भर भी जीवित नहीं रह सकता, उस राम की शपथ खाकर मैं कहता हूं कि तुम्हारे प्रीति के लिए मैं सब कुछ करूंगा। तीन रामेण कैके शपेते वचन क्रिया, मैं उस राम का शपथ खाकर कहता हूं। आत्मनाचात्मदृष्टान्य व्रीणे जह मनुजर शभम तीन रामेण कैके शपेते वचन क्रिया। मैं स्वयं और अपने परिजनों के साथ तुम्हारा अधीनस्थ हूं। मैं राम की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम कहो तो सही, प्रिया प्राण सुत सरबस मोरे अपरिजन प्रजा सकल बस तोरे। जव कछु कहूं कपट करि तो ही भामिनी राम शपथ सत मोहि। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहां तक कह देते हैं कि हे प्रिया, मेरे प्राण, मेरे सारे पुत्र सब तुम्हारे बस में है। इतना ही नहीं, मेरे सारे परिजन, हमारी सारी प्रजा तुम्हारे संकेत की प्रतीक्षा करती है। जो कछु कहूं कपटबरी तो करी तो ही, इसमें कोई छल नहीं है। भामिनी राम शपथ सत माही, राम का शपथ मैं खाकर खाता हूं। जब राम का शपथ खाने के बाद महाराज दशरथ कैकेयी से कहते, इति देवी महेश्वासम परिग्रम सस्य च ततः परमवाचेदम वरदम काम मोहितम। राम के शपथ खाने के बाद महाराज दशरथ काम से मोहित होकर कैकेयी से कहते हैं कि कैकेयी, अब और अधिक तड़पाओ मत, विचार यह करना है। यदि राम के शपथ ही प्रमाण है महाराज दशरथ के सत्य वचन का पालन करने का, तो कैकेयी वहीं कह देती है अपना अभिष्ट। हाँ, उसे संतोष हुआ, विश्वास हुआ। भगवान राम का शपथ जब महाराज दशरथ खाते हैं तो कैकेयी को यह विश्वास हो गया कि महाराज दशरथ मेरे अभिष्ट को पूर्ण करेंगे। लेकिन इसका अभिष्ट ही इतना प्रतिकूल है, महाराज दशरथ के लिए अहितकर है। जिस राम की शपथ खा रहे उसी राम को वन भेजने की बात यदि कैकेयी कहे तो हो सकता है कि महाराज दशरथ अपना शाप वापस ले लें। लेकिन जब कैकेयी इस विश्वास के साथ महाराज दशरथ की ओर देखी, इति देवी महेश्वासम, उच्छ्वास लेती हुई, परिगृह्याभिशस्य च, महाराज दशरथ की ओर देखी, क्या तथा परम उवाचेदम वरदम काम मोहितम, काम से मोहित होकर वरदान देने के लिए, कैकेयी के अभिष्ट का पालन करने के लिए महाराज दशरथ उतावले हो रहे हैं। तब कैकेयी कहती है, अस्मर राजन पुरा वृत्तम तस्मिन् देवासुरे रणे तत्र त्वं च्यावच्छ शत्रुस्तव जीवित अंतरा। महाराज, आपको याद होगा देवासुर संग्राम के रण क्षेत्र में शत्रुओं के शस्त्र से आपके प्राण तो नहीं गए, परंतु आप छत विछत हो गए। उस स्थिति में
मैं आपको लेकर रण क्षेत्र से दूर चली गई। बहुत समय तक रात भर जागकर आपकी सेवा की, फिर आपकी चेतना लौटी। यह तो आपको याद होगा। तथा परमवाचेदम वरदम काम मोहित, उस समय भी आप मेरी कामना करने के कारण मेरे मोह में फंसकर मेरी सेवा के बदले आपने प्रतिदान देने की घोषणा की थी। बरौ देयौ त्वया देव तदा दत्तो महीपते। हे महीपति, हे राजन, हे महिपाल, जो दशा आज आपकी है, कुछ ऐसी ही दशा तब भी थी। जब भी मैं आपके पास होती हूं तो आप मुझे पाने के लिए मेरी हर बात मुझे उपकृत करने का प्रयास करते हैं। यह कोई नई बात नहीं है, बस आपको मैं स्मरण दिला रही हूं। आपको याद होगा कि आपने मुझसे 2 वरदान मांगने की बात कही थी और कहकर मंथरा कुछ देर चुप हो गई। किसी से कुछ याचना करते समय थोड़ा देर रुक जाया जाए तो मांगी जाने वस्तु क्या महत्व, देने के लिए तैयार व्यक्ति के मन में एक व्यामोह की स्थिति उत्पन्न करती है। कैकेयी यह देखना चाहती है कि मेरे प्रति जिस अनुराग की रक्षा के लिए, मेरे प्रति जिस कामना की काम को पाने के लिए, मुझसे काम को पाने के लिए जिस राम की शपथ महाराज दशरथ खा रहे हैं, वे उस शपथ के प्रति कितने दृढ़ हैं। तो कैकेयी ने उस वरदान का स्मरण कराकर क्या मांगी, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।